तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए BTTH की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट एपिसोड की एंड में हमने देखा था मिस पेंग अपनी क्लैन की सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियान की बॉडी से डीमन फोनिक्स ब्लड एसेंस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे कि मिस पेंग को कई बार ढूंढने के बाद भी जियान की बॉडी से वो ब्लड एसेंस नहीं मिलती, जिससे मिस पेंग भी काफी निराश हो जाती है। जिसे देखने के बाद जियान मिस पेंग से कहता है, मिस पेंग क्या आपको मेरी बॉडी से वो ब्लड एसेंस मिला। ये सुनने की बात तो मिस पेंग काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहती है, जियान तुमने डीमन फोनिक्स ब्लड एसेंस को आखिरकार कहाँ पे छुपाया। ये बात हमेशा याद रखना, मेरी फिनिक्स क्लैन तुम्हारे पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाला। ये देखने की बात फेंग जुनजे काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अगर आगे और बकवास करने की कोशिश करते हो तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी फिनिक्स क्लैन को इज्जत नहीं दिया। यह सुनने की बात मिस पेंग भी डरते हुए ली जुनजे की ओर जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम विन लाइटिंग पेविलियन की सीनियर डिसाइपल हो, इस वजह से तुम्हें अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये सुनने की बात तो मिस पेंग भी समझ जाती है कि जियान किस बारे में बात कर रहा है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाया था वो बस एक गलतफहमी था, तो जियान प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। इसके बाद फेंग जुनजे ली जुनजे से कहता है, ली जुनजे जैसा कि हमारी डील के अकॉर्डिंग मिस पेंग को जियान ने हरा दिया, इस वजह से तुम्हें जियान को ऐसे जाने देना चाहिए। इसी के साथ साथ ये परमिशन दे देना चाहिए कि जियान 3000 लाइटिंग मोमेंट को यूज कर सकता है। ये सुनने की बात तो ली जुनजे भी इसके लिए मानते हुए कहता है, जियान तुम हमारी क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को यूज तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर ये टेक्निक कहीं भी लीक हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने की बात तो जियान भी कहता है, सीनियर आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। और फिर फेंग जुनजे फिर से कहता है, जैसा कि हमारी 4 पेविलियन ग्रैंड मीटिंग के अंदर फाइट में मिस पेंग को जियान ने हरा दिया, लेकिन जियान तो एक आउटसाइडर था, इस वजह से इस कंपटीशन की विनर होती है मिस पेंग। क्योंकि अगर मिस पेंग की पावर को देखा जाए तो बाकी तीनों पेविलियन के डिसाइपल भी उसकी सामना नहीं कर सकती है। इस वजह से आज की ये कंपटीशन यही पे एंड होता है। अब हमें वापस जाना चाहिए। और फेंग जुनजे जियान, मिस मू किंगलियन और लिनियन के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से उन लोगों के जाने के बाद ली जुनजे मिस फेंग से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जिस चीज को महसूस किया था वो डीमन फोनिक्स ब्लड एसेंस ही था। मिस फेंग कहती है, हाँ मैंने उसी चीज को जियान की स्टोरेज रिंग के अंदर महसूस किया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सीक्रेट टेक्निक भी उस चीज को ढूंढ नहीं पाई। लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जियान के पास एंशियन फोनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद है। ये सुनने की बाद ली जुनजे फिर से कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्द से जल्द अपनी क्लैन वापस जाना चाहिए और इसके बारे में क्लैन मेंबर्स को बताना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द इसी चीज में इन्वेस्टिगेट कर सके। तब तो उस बच्चे को मारना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फेंग जुनजे और मू किंगलुआन आगे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से जियान को कुछ होने लगता है, जहाँ पे कि लिनियन ने तुरंत ही उसे संभाल लिया था। जिसे देखने की बाद फेंग जुनजे कहता है, जियान क्या तुम घायल हो, तो हमें एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए और जल्द से जल्द तुम्हें अपने आप को रिकवर करना चाहिए। ये सुनने की बात तुरंत ही वो चारों एक पास ही केव को ढूंढते हुए तुरंत ही उस केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पे कि जियान कल्टीवेशन स्टेज में बैठ गया था। जियान को इतना पेन में देखकर लिनियन फेंग जुनजे से पूछता है, आखिरकार जियान को हुआ क्या है, वो आज ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसके बाद ही हम जियान की बॉडी में कुछ हलचल होते हुए देखते हैं और तुरंत ही जियान अपनी बॉडी से एंशियन फोनिक्स ब्लड एसेंस को निकाल लिया था, जो कि 3 बूंद था। इसके अंदर से काफी भयानक प्रेशर निकल रहा था, जिसे महसूस करने की बाद फेंग जुनजे कहता है, इस एनर्जी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सही में एंशियन फोनिक्स ब्लड एसेंस है। सही में इस बच्चे ने तो आज लंबा हाथ मारा। इसने इस चीज को बचाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम से इस चीज को कवर करके रखा था। इसके बाद ही मिस मू किंगलुआन कहती है, ये जो एंशियन फोनिक ब्लड एसेंस है, ये जिस भी एंशियन फोनिक्स बीस्ट की होगी वो अपने टाइम पे एक इलाइट डाउजोंग कल्टीवेटर रहे होंगे। ये सुनने की बात तो लिनियन भी काफी शॉक हो जाता है और फिर फेंग जुनजे फिर से कहता है, अगर इस इंफॉर्मेशन के बारे में जरा सी भी लीक हो जाती है तो काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस वजह से इस इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी कानो कान खबर पहुंचना नहीं चाहिए। ये सुनने की बात तो सभी लोग इसमें हाँ करता है। लिनियन जियान को देखते हुए फिर से पूछता है, जबकि जियान की बॉडी से तो एंशियन फोनिक्स ब्लड एसेंस भी निकाल दिया गया, तो जियान इतना पेन में क्यों है। और फिर हम जियान की बॉडी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे कि एंशियन फोनिक्स ब्लड एसेंस की कुछ हिस्सा उसकी बॉडी
बॉडी में ब्लड के साथ मिल चुका था, क्योंकि ये एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस हेवनली फ्लेम के साथ कवर्ड था। इस वजह से हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर की वजह से ऐसा हुआ था, और ये ब्लड एसेंस काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जियान की पूरी बॉडी में दौड़ने लगता है। और फिर फेंग जुनजे भी कहते हैं अगर ऐसा है तो ये ब्लड एसेंस 3 बूंद के अलावा और भी होना चाहिए जो कि जियान की बॉडी में फिलहाल के लिए मौजूद है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि कहता है अब इसे आसानी से बाहर भी नहीं निकला जा सकता, तो मैं आज तुम्हें रिफाइन करके ही छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वो इस प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे कि वो अपनी हेवनली फ्लेम को पूरी बॉडी में पहले तो फैला देता है और उन ब्लड एसेंस को इकट्ठा करते हुए अपनी बॉडी में ही एक फर्नेस में उसे कैद करके रिफाइन करने लगता है। ब्लड एसेंस को रिफाइन करते हुए एनर्जी में बदलकर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर वो कहता है ये ब्लड एसेंस तो ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन जियान की ये कहते हैं तुरंत ही उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो ब्लड एसेंस की एनर्जी उसकी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जहाँ पे कि उसकी बॉडी से वो एनर्जी निकाले जा रहा था। जियान को इस तरह से पेन में देखने की बात मिस मू किंगलुआन भी कहती है ये एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस ह्यूमन बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद तो है, लेकिन इसका उल्टा ही बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि अगर जियान की बॉडी इस एनर्जी को संभाल ना पाया तो उसकी ये बॉडी तुरंत ही फट जाएगा और वो मारा जाएगा। ये सुनने की बात लिनियन हंसते हुए कहता है सीनियर फेंग जुनजे इतना ज्यादा पावरफुल है तो सीनियर फेंग जुनजे के पास इसे जियान की बॉडी से निकालने के लिए कोई तो मेथड मौजूद होना चाहिए। ये सुनने की बात में मू किंगलुआन फिर से कहती है जियान की बॉडी से इसे निकाला तो जा सकता है, लेकिन अगर जियान की बॉडी से इसे फोर्सफुली निकाला गया तो इसमें जियान सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है। ये सुनने की बात फेंग जुनजे कहता है जियान के पास इसे एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई मेथड मौजूद होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कर नहीं पाया तो मैं उसकी हेल्प जरूर से करूंगा। फिलहाल के लिए तुम दोनों यहाँ पे कोई ना आ पाए उसके लिए बाहर जाकर आसपास की सिचुएशन को देखो। ये सुनने की बात मिस मू किंगलुआन और लिनियन तुरंत ही बाहर आ गया था और मिस मू किंगलुआन तुरंत ही इस जगह को सील कर देती है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी से काफी तेजी से निकल रहा था, यहाँ तक कि जियान की बॉडी में क्रैक्स भी आने लगे थे, जिसे देखने की बाद फेंग जुनजे भी काफी टेंशन में आ जाता है। कहता है इस तरह से तो जियान इस एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा और मारा जाएगा, लगता है कि मुझे उसका हेल्प करना ही होगा। और वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियान की हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाता है, लेकिन अचानक से फेंग जुनजे महसूस करता है कि जियान की बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहा था। इसी के साथ साथ जियान की बॉडी से जियान की बोन विंग्स भी बाहर आ जाता है और जियान की बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रहा था वो बोन विंग्स एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी की फ्लो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो जो एनर्जी था वो तुरंत आसमान की ओर शूट हो जाता है। एनर्जी की वजह से किंगलुआन ने जो शील्ड लगाया था वो भी ब्रेक हो जाता है। इसके बाद जियान भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखने की बात तो फेंग जुनजे भी खुश हो गया था। जियान सोचता है अगर मैं इस रिवाइनिंग प्रोसेस में बोन विंग का यूज ना करता तो शायद ही मैं इस एनर्जी को संभाल पाता, पर फाइनली मैंने इस चीज को पूरी तरीके से रिफाइन कर ही लिया। और फिर फेंग जुनजे जियान को देखते हुए कहता है में बच्चे तुम्हारी अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारी मास्टर भी होता तो एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस के ऊपर हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचता। तुमने ब्लड एसेंस को रिफाइन करने के बाद जो साउंड निकाला था वो तो एंशिएंट ड्रैगन एंड फिनिक्स रोर था, जो कि पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पावरफुल सोनिक वेव अटैक है, तो तुम्हारे पास ये कैसे आया। ये सुनने के बाद जियान मन ही मन सोचता है मेरी जो ड्रैगन रोर है वो शायद से यूनियन ड्रैगन पिल से आया है, और जो फिनिक्स रोर है शायद से ऐसा हो सकता है कि आज एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से आया हो। और फिर फेंग जुनजे फिर से जियान से कहता है तुम्हारी जो ये बोन विंग्स है इसे फ्यूचर में काफी सोच समझ कर ही निकालना, क्योंकि इससे तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसके बारे में फिनिक्स क्लैन को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद जियान बोन विंग्स की पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलता है, जिसे देखने की बाद जियान को बोन विंग्स को अंदर रखते हुए जियान कहता है लगता है मेरी बोन विंग्स की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ लिनियन और मू किंगलुआन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लिनियन जियान से मजाक करते हुए उसके हाथों में एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे लिनियन को काफी दर्द होता है क्योंकि जियान की जो बॉडी था वो पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। इसके बाद फेंग जुनजे काफी सीरियस होते हुए जियान के सामने आकर कहता है जियान तुम्हें याओ चैन के बारे में क्या कुछ पता है, प्लीज तुम मुझे बताओ। ये सुनने की बात तो जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे हॉल ऑफ सोल और हान फेंग के ऊपर गुस्सा हो रहा था
और फिर वो फेंग जुनसे से कहता है, मिस्टी क्लाउड सैग में मेरी फाइट के दौरान मुझे बचाते हुए मास्टर हॉल ऑफ सोल का शिकार हो गए और इसके आगे मास्टर को तो हान फेंग ने ही मारा था। यह सुनने की बात फेंग जुन से हॉल ऑफ सोल और हान फेंग के ऊपर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो किंग लुआन से कहता है, किंग लुआन तुम जल्द से जल्द पेवेलियन वापस जाओ और ये नोटिस जारी करो कि हान फेंग को तुरंत ही ढूंढा जाए और जहाँ भी वो मिले उसे तो ऑन द स्पॉट ही किल कर दिया जाए। जिसे सुनने की बात तो मु किंग लुआन भी इस बात के लिए काफी सीरियस हो जाती है। जिस पर्सन ने उसे इतना कुछ दिया उसे ही उसने किल किया, उसे तो तुरंत ही मार देना चाहिए। यह सुनने की बात जियान फेंग जुनसे को शांत करते हुए कहता है, मास्टर रुक जाइए, क्योंकि हान फेंग से तो मैंने अपना बदला पहले ही ले लिया। इसी के साथ साथ उसकी सोल की एक पार्ट मेरे पास अभी भी मौजूद है। और वो तुरंत ही एक जेट बोतल को निकालते है, उसके अंदर से हान फेंग की सोल को निकाल लेता है, जो कि सीधा ही बाहर आने की बात जियान से कहता है, जियान तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। ये सुनने की बात उसकी नजर फेंग जुनसे के ऊपर पड़ जाता है, जिसे इतना गुस्से में देखकर उसकी तो एकदम से डर के मारे हालत ही खराब हो गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फेंग जुनसे काफी गुस्से में उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक दे मारता है। लेकिन ये अटैक तो हान फेंग को नहीं लगा था, क्योंकि अगर ये अटैक हान फेंग को टच भी होता तो उसकी सोल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता। और फिर फेंग जुनसे तुरंत ही अपने पास हान फेंग की सोल को खींच लेता है और वो काफी गुस्से में कहता है, जिस मास्टर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तुमने उसी को मार डाला, तुम्हें तो यही पे मार देना चाहिए। आज मैं तुम्हें दुई कॉन्टिनेंट से ही पूरी तरीके से मिटा दूंगा। और उसे मारने के लिए भी फेंग जुनसे रेडी हो गया था। पर जियान तुरंत ही फेंग जुनसे को रोकते हुए कहता है, मास्टर रुक जाइए, इसके पास मास्टर याओ चैन की लोकेशन मौजूद होना चाहिए। जिससे तो फेंग जुनसे भी तुरंत ही रुकते हुए हान फेंग से कहता है, तो बताओ मास्टर याओ चैन को कहाँ रखा क्या है। ये सुनने की बात हान फेंग भी कहने लगता है, सेंटर प्लेन के अंदर वेस्टर्न रीजन में जो नेदरवर्ल्ड सिटी है उसके अंदर एक हॉल ऑफ सोल की ब्रांच है, जिसके अंदर याओ चैन को रखा गया है। यह सुनने की बात फेंग जुनसे फिर से पूछता है, उस हॉल ऑफ सोल की ब्रांच के अंदर कितने मास्टर्स मौजूद है। लेकिन हान फेंग कुछ नहीं बताता। यह सुनने की बात सीनियर फेंग कहता है, तुमने ये सोचा था कि मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ नहीं पता। हॉल ऑफ सोल की हर एक ब्रांच में 2 ऐसे मास्टर्स मौजूद है जो ब्रांच को गार्ड करता है, और जहाँ पे याओ चैन की सोल रखा जाए वहाँ की तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट है। इसके बाद फेंग जुनसे से जियान पूछता है, मास्टर हॉल ऑफ सोल से आपका और मास्टर का पहले भी लेना देना हुआ था। ये सुनने की बात फेंग जुनसे कहता है, पास्ट में हॉल ऑफ सोल कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से उन्हें कई सारे एल्केमिस्ट की जरूरत था, और तभी याओ चैन और मैंने हॉल ऑफ सोल का सामना किया था। इसी के साथ साथ हमने एक एंशिएंट प्लेस में जाकर भी हॉल ऑफ सोल का सामना किया था, तभी शायद से हॉल ऑफ सोल की नजर याओ चैन के ऊपर पड़ा। और फिर मु किंग लुआन कहती है, क्या ये वही याओ चैन है जो हमारी पेवेलियन मास्टर है। ये सुनने की बात तो जियान भी काफी शॉक हो गया था कि उसकी मास्टर पास्ट में पेवेलियन चीफ भी था। फेंग जुनसे कहता है, हाँ याओ चैन और मैंने मिलकर फॉलन स्टार पेवेलियन को क्रिएट किया था, लेकिन अचानक से वो एक दिन डिसअपियर हो गया और आज तक उसकी पता नहीं चला। लेकिन मैं उसके लिए आज तक इंतजार करता रहा, और हम हॉल ऑफ सोल से याओ चैन को बचाने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर इसके बारे में हॉल ऑफ सोल को जरा से भी भनक पड़ा तो वे सभी मिलकर याओ चैन की सोल को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनने की बात जियान कहता है, तो फिर हम मास्टर को कब बचाने जा रहे हैं। फेंग जुनसे कहता है, शांत हो जाओ, पहले मैं पेवेलियन वापस जाकर किसी को भेजूंगा ताकि उस ब्रांच के बारे में वो पता लगा पाए। पर जियान इसके आगे तुम्हारा क्या प्लान है। ये सुनने की बात जियान कहता है, इसके आगे मैं पिल टावर की पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ। ये सुनने की बात फेंग जुनसे फिर से कहता है, तुम्हारी मास्टर एक टाइम पर पिल गैदरिंग कंपटीशन की चैंपियन थे, इस वजह से तुम्हें जैसे भी यहाँ पे फर्स्ट आना है। और इसी के साथ साथ शायद से तुम वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए जा रहे हो, है ना। ये सुनने की बात तो जियान भी कहता है, हाँ, जैसा कि मास्टर को रेस्क्यू करने की मिशन में काफी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनने के लिए ऐसा करना होगा। ये सुनने की बात फेंग जुनसे उसे एक जेट टोकन देते हुए कहता है, जब भी तुम खतरे में पड़ो तो इस जेट को तुरंत ही तोड़ देना ताकि मैं तुम्हारे पास पहुँच पाऊँ। और वो जियान के
पास आकर कहता है, लेकिन सभी चीजें ध्यान से करना क्योंकि मास्टर ने तुम्हें फ्लेम मंत्र दिया। इसी वजह से तुम पता लगा सकते हो कि मास्टर तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा भरोसा करते हैं। ये सुनने की बात मास्टर के साथ बीता हुए पुराने पल को याद करते हुए जियान कहता है, अगर मेरे साथ मेरी मास्टर ना होते तो मैं जिस पोजीशन पर हूँ आज शायद से उस पोजीशन पर ना ही होता। मेरे पास जो कुछ भी है आज वो मुझे मास्टर ने ही दिया है। इसी वजह से मेरी मास्टर मेरी फादर समान है। मैं मेरी मास्टर को चाहे कुछ भी हो जाए बचा कर ही रहूंगा। और फिर फेंग जुनजे फिर से कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारी मास्टर और मेरी पहचान के जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और याओ चैन को बचाने के लिए एक टीम को क्रिएट करूंगा। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर जियान फेंग जुनजे को ग्रीट करते हुए लिनियन के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर फेंग जुनजे फिर से कहता है, याओ चैन फाइनली तुम्हारी बारे में मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिला। ना जाने मैं इसके लिए कितना सालों तक तड़पता रहा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। इसी से हमें पता लग जाता है कि फेंग जुनजे और मास्टर की जो फ्रेंडशिप है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो BTTH सबसे बेस्ट है। और फिर फेंग जुनजे और मू किंगलुआन भी वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें जियान और लिनियन को जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान लिटिल फेरी डॉक्टर सिन्नन और ड्रैगन गर्ल जियान के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सही सलामत वे सभी डेंसिटी पहुँच गए होंगे। और फिर लिनियन पूछता है, जियान आखिरकार तुम अब जा कर रहे हो? जियान कहता है कि पिल टावर पिल सिटी में मौजूद है, जो कि पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा एल्केमिस्ट मौजूद है। और यहाँ की डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे वर्म होल का भी यूज करें तो शायद से वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 महीने का टाइम तो लगना ही चाहिए। ये सुनने के बाद जियान कहता है, तो फिर देर किस बात की, चलो ना यहाँ से जल्द। और दोनों ही यहाँ से जाने लगता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। और शायद से BTTH का ये सीजन भी। ये मत समझना कि सीजन खत्म हो गया, इसकी मतलब नेक्स्ट सीजन आने में काफी देर है, लेकिन सीजन 6 भी जल्द से जल्द ही आ रहा है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए सीजन 6 को भी एक्सप्लेन कर सकूं और भी ज्यादा डिटेल में।